हेलो जी किसान भैया नमस्कार। मैं हूं गोविंद पटेल। आप देख रहे हैं खेती की पाठशाला यूट्यूब चैनल। आपको जो है नए साल की शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में हम लोग जो है बात करने वाले हैं कि किसान जो है अपने खर्चे को किस तरीके से कम करे। यह दोस्तों मैं जो है बता दूं, किसानों का हालात जो है, चाहे आप किसी भी देश का देखें, चाहे आप अमेरिका का भी देखें जो कि सुपर पावर है, वहाँ के भी जो है किसानों के हालात जो है काफ़ी ख़राब स्थिति हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो है बात करने वाला हूँ कि आप जो है किस तरीके से आज के मार्केट के हिसाब से, आज के महंगाई के हिसाब से सर्वाइव करें। सबसे पहले मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से जो है हमारे खर्चे को कम करें। देखिए, किसानी जो क्षेत्र होता है इसमें बहुत सारे खर्चे होते हैं और रेट जो है किसी तरीके का कोई फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब ये रहता है कि मार्केट रेट ऊपर नीचे होती रहती है। तो सबसे पहले जो है आप किस तरीके से मतलब सर्वाइव कर सकते हैं खेती किसानी में, किस तरीके से आप जो है अपना डेली लाइफ जी सकते हैं अच्छे तरीके से। तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको कुछ काम करना पड़ेगा, जिसमें से हमको जो है सबसे पहला और बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि हमारे खर्चे को कम करना, खर्चे को घटाना, खेती के खर्चे को घटाना। किस तरीके से घटाना है, देखिए कुछ जो खर्चे हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो फसल का रेट है वो तो लगभग फिक्स है। एक हिसाब से फिक्स कहने का मतलब जैसे कि गेहूँ है वो कितने में बिकेगा, 15 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, इतने तक बिकेगा, इससे ज़्यादा तो बिकेगा नहीं। तो हम मिनिमम मान लेते हैं कि हमको गेहूं का रेट मिलने वाली है 15 रुपये पर किलो के हिसाब से। उसी तरीके से अगर हम लोग धान की बात करें तो जैसे कि 20-40 मतलब कि 2040 रुपये जैसे गवर्नमेंट का एमएसपी है, तो कहीं कहीं एमएसपी मिलती है, कहीं कहीं नहीं भी मिलती है। तो अगर हम लोग एमएसपी ना मिले तो कितना मान सकते हैं, 15 रुपये, 17 रुपये, 16 रुपये, 15 रुपये, चलो हम उसका भी जो है मान लेते हैं 15 रुपये। गेहूँ का भी 15 रुपये मान लेते हैं। 15 रुपये जो हमको अपने जो फसल का रेट मिलने वाला है, चाहे हम लोग गेहूँ करें या फिर चावल करें, धान करें। तो सबसे पहला ये है कि हमको हमारे जो फसल के जो है खर्चे को किस तरीके से कम कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारे जो खर्चे कहाँ कहाँ होते हैं। सबसे पहले खेत की तैयारी करने में, दूसरे नंबर पे जो डीजल वगैरह जो लगता है उसमें, इसके साथ साथ जो है कुछ जैसे मशीनरीज वगैरह का हम लोग उपयोग करते हैं उसमें, लेबर में, बीज में, कीटनाशक में, कटाई में। इस तरीके से इतने जो है कुछ जो फिक्स हैं जहाँ पे हमारे खर्चे होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर सकते हैं खेत की तैयारी में, जुताई में या फिर ट्रैक्टर के खर्चे में किस तरीके से कम करें। जैसे कि आप ये जो हमारा खेत देख रहे हैं, इसमें हमने जो डीएसआर विधि से जो है धान की बुआई करी हुई है। हम लोग पहले क्या करते थे कि 2 बार जो है कल्टीवेटर चलाते थे, फिर मतलब 2 से 3 बार जो है पाटा लगाते थे। कहने का मतलब 3 से लेके 5 बार जो है हमको इसमें, मतलब 4 से 5 बार तो मिनिमम हमको लगता था खेत को तैयार करने में। इस बार हमने क्या किया है, 1 बार जो है रोटावेटर लगाया है और उसके बाद 2 बार जो है पाटा लगा दिया है और खेत को समतल कर दिया है। मतलब कि जहाँ पर हम लोग 5 बार ट्रैक्टर चलाते थे वहाँ पर हमने चलाया है इस बार 3 बार। मतलब कि हमारी जो है कॉस्टिंग वहाँ पे कम हुई है। दूसरे नंबर पे आते हैं बीज पे। बीज का क्या रहता है कि जैसे कुछ चीज़ें रहती हैं, जैसे कुछ सब्जी का रहता है या फिर कुछ चीज़ें जैसे हम लोग हाइब्रिड लगाते हैं जो कि मार्केट के डिमांड के हिसाब से रहती है, उसको तो हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। तो वो वाला बीज तो हमको ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन कुछ बीज जो हम लोग घर में भी उगा सकते हैं, जैसे धान का, गेहूँ का, अच्छे तरीके से। तो इसके लिए आपको सीड प्रोडक्शन जो टेक्नोलॉजी रहती है, जो टेक्निक रहती है, उसको आपको सीखना पड़ेगा। कहाँ से सीखेंगे, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है कई बार जो है इस तरीके के ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराती है, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं, जिससे कि आप अपना बीज बना सकते हैं। उससे जो है आप कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। अब खुद सोच सकते हैं कि जैसे कि हमारा 10 एकड़ का खेत मान लीजिए, अगर हम लोग पर एकड़ मतलब 50 kg बीज हम लोग बुआई करते हैं, तो 10 एकड़ का लगभग 5 क्विंटल बीज हमको लगा। मार्केट से खरीदेंगे वही बीज आपको जो है 40, 50, 60, 80, 100 रुपये तक मिलता है। घर में बनाएंगे, एमएसपी रेट मान लेते हैं 20-40, जैसे धान की मैं अगर बात करूँ तो 20 रुपये, 25, 20 रुपये, 21 रुपये धान का रेट मान सकते हैं। तो उतना हम लोग बीज को जोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ जो हम लोग बेचते हैं तो हमको तो मार्केट रेट मिलता नहीं है, तो कम से कम बीज में हमारी ही धान हमारे में खपत हो जाएगी, तो उससे जो है उसमें एक बचत होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हर्बिसाइड, खरपतवारनाशी की। खरपतवारनाशी को तो हमको डालना पड़ेगा, लेकिन हमको ये करना है कि एक बार में ख़त्म हो जाए उस तरीके से खरपतवारनाशी को डालना है। अब अलग अलग डालते रहते हैं, कई बार ख़त्म नहीं होता, कई बार 2 बार, 3-3 बार भी जो है लोग खरपतवारनाशी डालते हैं। उससे क्या रहता है कि आपकी 3 बार की कॉस्टिंग बढ़ गई, खरपतवारनाशी की भी बढ़ गई, छींटने वाले की भी बढ़ गई, और उस क्रॉप की तो धज्जियाँ उड़ जाती है। अगर आप 3 बार हर्बिसाइड डाले हो तो उस क्रॉप की क्या स्थिति होगी आप सोच सकते हैं। उसमें कम करना है। उसके साथ साथ जो कीटनाशक, फंगीसाइड की अगर हम लोग बात करें तो इसके आपको जो है कुछ नॉलेज लेना पड़ेगा। मतलब कि किस टाइप से कीट में कौन से कीटनाशक डालें। ऐसा नहीं कि आप दुकान वाले ने जो बोला उसको डालें, यूट्यूब में आपने सुन लिया उसको डाल दें, या फिर कोई और बोल दिया उसको डाल दें। इस तरीके से ना करें। हाँ, वो लोग भी गलत नहीं बताते
यूट्यूब वाला भी सही बताता है, दुकान वाला भी सही बताता है, वैज्ञानिक भी सही बताते हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से जो है उसकी चयन करनी पड़ेगी। कितने प्रकार के कीटनाशक होते हैं, कौन कौन से कीट में क्या क्या डालना रहता है, इस तरीके से आपको जो है एक सोचना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं फंगीसाइड में भी सेम होती है, कुछ सिस्टमिक आती है, कुछ कॉन्टैक्ट वाली आती है, सेम कीटनाशक में भी आती है। तो ये बेसिक नॉलेज आपको जो है जानना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फसल कटाई में। फसल कटाई करने में देखिए क्या रहता है कि फसल कटाई को हमको जो है एक प्रॉपर तरीके से क्या कर सकते हैं। फसल कटाई में तो जो होगी वो तो होगी, फसल कटाई का कॉस्ट तो आएगा, हाँ, लेकिन कुछ तुड़ाई वाला रहता है, जैसे लेबर बैंगन का, मिर्च का, तो उसमें आप जो है पर केजी या फिर एक दिन की शेड्यूल घंटे के हिसाब से अलग अलग तरीके से करके उसमें भी जो है आप कुछ कॉस्टिंग काट सकते हैं। साथ ही साथ फसल मैनेजमेंट में भी जो है बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। फसल मैनेजमेंट में कहने का मतलब जैसे कि चूहा खा गया, चूहे कुतर दे रहा है, कहीं पर ओवर पानी हो गया, कहीं सूख रहा है, तो इसका भी जो हमको प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, सारे खर्चे को जो है आपको लिखना पड़ेगा। जब आप लिखते हैं तब आपको जो है पता चलती है कि किस तरीके से जो है आपकी पोजीशन है, किस तरीके से खर्चे हो रहे हैं। एक और खर्चे जो सबसे ज़्यादा है वो है लेबर कॉस्टिंग। लेबर कॉस्टिंग जैसे कि अभी हमने धान की DSR बोई करी है, तो बोई तो मैं और मेरे पिताजी कर रहे हैं, तो हमारी लेबर कॉस्ट 0 हो चुकी है। साथ ही साथ जो है कुछ खेत की तैयारी करने में, कहने का मतलब ये रहती है कि इसके साइड में आप देखेंगे तो इतनी जो है आपको साफ़ सफाई नज़र नहीं आएगी साइड में। इसका रीज़न ये है कि अगर मैं कोई लेबर रखूँ, फावड़े के माध्यम से वो खींचता है, तो जैसे कि 10 एकड़ है, एक दिन में 1 एकड़ करता है, तो उसको 10 दिन का मेरे को काम देना पड़ेगा। 200 भी रुपये लेता है तो 10 दिन का 20, कितना मेरे को कॉस्टिंग देनी पड़ जाएगी। उतने का तो मेरा धान ये साइड में नहीं होगा जितना वो सफाई करने में कॉस्ट लगा देगा। इसीलिए मैंने इसको छोड़ दिया तो क्या होगा कि इसमें धान जो है कम आएंगे साइड में, लेकिन जो लेबर का कॉस्ट मुझे देना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बात करूँ, चूहे वगैरह काट देते हैं, तो उसके लिए भी आपको जो है प्रॉपर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इस तरीके से अगर जो है 4-5 तरीके से आप मैनेजमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी कॉस्टिंग जो है कम होगी। और मैंने जो है इसी तरीके से जो है मैंने अपने बहुत सारे जो कॉस्टिंग को जो हमने कम किया है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम जो है पूरी कॉस्टिंग को काट सकते हैं हमारी क्रॉप का। तो फिलहाल नए साल में जो है आप एक प्रण ले सकते हैं कि आने वाले समय में हम भी जो है कॉस्टिंग को कम करेंगे और क्रॉप का जो यील्ड है वो ज़्यादा लेंगे। धन्यवाद।